AJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल AJ Classes 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यहाँ पर इसरो के बारे में, जानेंगे इसरो के बारे में। हमारी जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का फुल फॉर्म है और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं इसरो। और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो ये हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। और ये जो इसरो है ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान संगठन है। ठीक है, संस्थान है। इसमें जो है लगभग 17,000 कर्मचारी काम करते हैं और उनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इतने लोग यहाँ पर काम करते हैं। इसके बारे में शुरुआत करें, जानते हैं इसकी स्थापना देखते हैं। सबसे पहले स्थापना कब हुई थी इसकी, 15 अगस्त 1969 में। और इसकी स्थापना किसने की थी, विक्रम अम्बालाल साराभाई ने। इनको विक्रम साराभाई के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई। इनको जनक भी माना जाता है, किसको, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इनको जनक भी माना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बंगलोर में। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है इसका, बंगलोर में। तो यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें इसरो की, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, मतलब जो इसरो है मुख्य कार्य क्या है इसका, ये भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी का जो है वो इसके विकास की बात करता है। भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकों का विकास की बात करता है। इसके बारे में जानकारियों की बात करता है। इसका मुख्य कार्य ये है। और इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास इसमें शामिल है। इसके बारे में आगे बात करें तो इसका आदर्श वाक्य क्या है। इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके आदर्श वाक्य की बात करें, अगर पूछता है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका जो इसरो के प्रमुख हैं, प्रेजेंट टाइम जो इसरो के चेयरमैन हैं, उनका नाम है डॉक्टर कैलाश वटिवू शिवन। इनको डॉक्टर के शिवन भी बोलते हैं। तो के जो है वो इनका नाम है कैलाश वटिवू या वटिवू, यहाँ पे डा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो डॉक्टर कैलाश वटिवू शिवन ये इसरो के प्रमुख हैं। और ये जो इसरो है इसका पहले नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। ये इसरो का पहले नाम था। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसरो का नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। ये इसरो की स्थापना के टाइम इसका नाम था, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये नाम था, लेकिन इसका अब नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आगे देखते हैं, इसरो ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था, इसका कब वो किया था, उसका नाम क्या था। तो इसरो का जो पहला उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट। और इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। और ये जो आर्यभट्ट है, महान गणितज्ञ जो हमारे हैं आर्यभट्ट, उनके नाम पर रखा गया था भारत का पहला उपग्रह। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। हमारा दूसरा उपग्रह है भास्कर। ये कब किया गया था, ये 7 जून 1979 को। ठीक है, तो दूसरा उपग्रह भास्कर था 7 जून 1979 को। पहला आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को और दूसरा भास्कर 7 जून 1979 को। क्लियर, इतने याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जो ये रोहिणी उपग्रह है, ये जो रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ये भारत द्वारा जो है पहला निर्मित हुआ, मतलब पहला भारत का निर्मित जो रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ये SLV-3, ये 1980 को कक्षा में स्थापित किया गया था। फिर से देखते हैं कि पहला भारत का निर्मित रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये SLV-3, इसका पूरा नाम है रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3, 1980 को कक्षा में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो और यहाँ पर देख लेते हैं आगे इसके बारे में जाने तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की।
तो जो ये चंद्रयान फर्स्ट है यह 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था यहाँ से, धरती से चंद्रमा की, और चंद्रमा पर छोड़ा गया था चंद्रयान फर्स्ट। तो ये वहाँ पर चक्कर लगा रहा है, मतलब चक्कर लगाने के लिए इसको छोड़ा गया था, मतलब परिक्रमा करेगा, चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। और फिर बात करें यहाँ पर मंगलयान की, तो मंगलयान कब छोड़ा गया था? ये 24 सितंबर 2014 को। तो ये भी मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। अभी तक अगर बात करें हम मंगलयान की, तो मंगल ग्रह पर जितने भी मंगलयान छोड़े गए हैं तो वो सभी अभी तक उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो मंगल ग्रह पर अपना जो मंगलयान भेजेगा उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, जो भेजा है उसने, तो वो वहाँ पर मंगल पर उसकी सतह पर लैंडिंग करेगा, यानी कि उतरेगा, मंगल की सतह पर उतरेगा। तो चीन एक ऐसा पहला देश है जो मंगल की सतह पर उतरेगा, वरना अभी तक जितने भी मंगल ग्रह पर मंगलयान गए हैं तो वो सभी परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन चीन का जो है मंगल ग्रह पर जो मंगलयान जाएगा उसका नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट, तो वो वहाँ पर उसकी सतह पर उतरेगा। आगे देखते हैं। इसरो को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसरो को कौन सा पुरस्कार दिया गया था 2014 में? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस लिए किया गया था? शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार, ये 22 अगस्त को दिया गया था, 22 अगस्त 2019 को दिया गया था। किसको? डॉक्टर के सिवन को, जो इसरो के प्रमुख हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 22 अगस्त 2019 को दिया गया। किसको? डॉक्टर के सिवन को, जो इसरो के प्रमुख हैं। और ये जो है तमिलनाडु की सरकार देती है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इनको दिया था। और ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जो मूलतः तमिलनाडु के ही निवासी होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था यहाँ से श्रीहरिकोटा रेंज से। तो ये कब छोड़ा गया था? भारतीय समयानुसार ये छोड़ा गया था 2:43 पर। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि चंद्रयान 2 का जो उपनाम है तो वो बाहुबली है। ध्यान देंगे इसको, अगर उपनाम पूछता है तो बाहुबली कहते हैं। ये चंद्रयान 2 जब छोड़ा गया था तो इसमें ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान थे। तो ऑर्बिटर जो है वो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, और जो लैंडर विक्रम है और ये चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसको छोड़ा गया था। और ये जो रोवर प्रज्ञान है ये लैंडर विक्रम के अंदर ही था। लेकिन जब इसको छोड़ा गया वहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक पता चला कि इसका संपर्क टूट गया था। जब यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था तब तक पता चला कि लैंडर विक्रम का संपर्क टूट गया। कितनी दूरी रह गई थी चंद्रमा से? चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला ही था, 2.1 किलोमीटर की दूरी रह गई थी लैंडिंग करने के लिए। तब तक पता चला इसका संपर्क टूट गया है, तो इसका कनेक्शन टूट गया था। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। और इसके बारे में खास बात करें तो वो ये है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ऐसा पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला उसने भेजा है, जो चंद्रयान 2 है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला पहला हमारा देश भारत है। तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो इसके बारे में अब पता चल चुका है कि जब ये लैंडिंग कर रहा था तो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई इसकी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा तिरछा हो गया था, यानी कि कह सकते हैं उल्टा हो गया था। तो इसमें कुछ खराबी आ गई थी, लेकिन अब इसके बारे में पता चल गया है। और जो ये रोवर प्रज्ञान है ये इसके अंदर ही था लैंडर विक्रम के, तो ये इसने अब अपने आप को बाहर निकाल लिया। और इसके बारे में जानकारी भी मिली है कि इसका एंटीना टूटा हुआ था, जो इसकी वजह से इससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली अब हो गया है, काफ़ी कोशिशों के बावजूद लगातार मेहनत की गई, इसलिए यहाँ से अब इसके बारे में जानकारी मिल गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ये लैंडर विक्रम है ये भूकंप के बारे में पता लगाएगा, मतलब वहाँ पर चंद्रमा पर भूकंप आते हैं या नहीं आते हैं, भूकंप के बारे में सारी जानकारी। और ये जो रोवर प्रज्ञान है तो ये वहाँ पर खनिज तत्व के बारे में पता लगाएगा कि वहाँ चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के सतह पर या फिर चंद्रमा पर पता लगाएगा खनिज तत्व के बारे में। तो यहाँ पर हमने देख लिया इसरो के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी।
इसके बारे में बहुत सारी जानकारी, जैसे कि बात करें तो हम गगनयान की, तो उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी है, वो हम आपसे फिर बात कर लेंगे। तो बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। आप लोगों से कुछ कहना है कि आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें आरती क्लासेस 2.0। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।